बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट 6 क्लास बेटा, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इसलिए हम सिलेबस की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं डेफिनेशन करवा रही हूँ जो आप लोगों ने अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन बेटा पेज नंबर 53 के ऊपर आप लोगों की पेज नंबर 53 के ऊपर है डिफाइन एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या चीज़ होती है देखिए, ऊपर थोड़ी सी उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है आप लोगों को। 2 or more numbers may have several common multiples. The smallest of them is called the least common multiple of LCM, ठीक है। वो कह रहा है अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आप लोगों के पास हो तो उसके सेवरल यानी कि कॉमन मल्टीपल्स आ सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलसीएम कहलाते हैं। और एलसीएम किसकी शॉर्ट फॉर्म है, लेस्ट कॉमन मल्टीपल की, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। अब डिफाइन एलसीएम, ये जो ग्रीन कलर के बॉक्स में बेटा डेफिनेशन लिखी हुई है आप लोगों की डेफिनेशन है, इसके ऊपर आप लोगों ने लिख लेना डिफाइन एलसीएम। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 or more number is called the least common multiple, ठीक है। सेम वही उससे बोला हुआ है, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे जो कॉमन मल्टीपल आएंगे 2 या 2 से ज्यादा नंबर के, वो क्या कहलाएंगे, इसका एलसीएम कहलाएंगे, यानी सबसे छोटे जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो इसके कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है बेटा नीचे आप लोगों के पेज नंबर 53 पे ही दी हुई है। एलसीएम ऑफ 3 and 4, ठीक है। 3 और 4 के हमें कॉमन मल्टीपल्स में से एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो आप लोग क्या करोगे कि 3 के जितने भी पॉसिबल होंगे मल्टीपल्स वो लिखेंगे और 4 के जितने पॉसिबल मल्टीपल्स होंगे वो लिखेंगे। अब इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट कॉमन, यहाँ पे 24 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन 24 को आप ऐड नहीं करोगे। 12 देखें, जो 12 है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। सो इसीलिए 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 12, ठीक है। 24 भी कॉमन आ रहा है लेकिन वो हम नहीं लेंगे क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। इसीलिए 3 और 4 का जो आप लोगों के पास बेटा एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 12। डेफिनेशन सिर्फ आप लोगों की बेटा ये जो ग्रीन बॉक्स में लिखी हुई है यही आप लोगों ने याद करनी है अच्छे से। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 130 पे डेफिनेशन आप लोगों की डेफिनेशन है इवैल्यूएशन की। अब इवैल्यूएशन क्या होता है, डेफिनेशन से पहले हम उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। algebraic expression once they have been simplified as much as possible give a generalized solution to certain problem. However, it is possible to obtain a numerical answer by substituting number for each variable. वो क्या कह रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वो कहते हैं अगर किसी नंबर को आप सिंप्लीफाई करते हो जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक सिंप्लीफाई करते हो तो इसका जो जनरल सोल्यूशन निकलता है उस सर्टेन प्रॉब्लम का, ठीक है। अगर होएवर वो कह रहा था हम इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन अ न्यूमेरिकल आंसर, तो वो कहते हो सकता है कि उसका अगर आप लोग न्यूमेरिकल यानी अगर वेरिएबल में है तो आप न्यूमेरिकली उसका आंसर लेना चाह रहे हो बाय सब्स्टिट्यूटिंग नंबर फॉर ईच वेरिएबल, यानी हर वेरिएबल का अगर आंसर लेना चाह रहे हो तो उस वैल्यू का आप लोग क्या कहते हो, इवैल्यूएशन, ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस हम वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करते हैं इसे क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन। यानी जब कोई वेरिएबल दिया हो तो हम लोगों ने उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन। अब डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे बेटा जो ग्रीन बॉक्स में लिखी हुई है डेफिनेशन है ये प्रॉपर इवैल्यूएशन की, जिसमें वो कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग नंबर फॉर वेरिएबल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू ऑब्टेन द आंसर इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं वो प्रोसेस, वो तरीकाकार जिसमें आप एक नंबर फॉर वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, कह रहे हैं जब वेरिएबल को आप एक नंबर दे देते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू ऑब्टेन द आंसर को हासिल करने के लिए, तो इस प्रोसेस को वो कहते हैं क्या कहते हैं, कॉल इवैल्यूएशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास ये एक एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ है x + y, अगर x की जगह वो साथ वैल्यू भी दे दे, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3, तो ये जो 2 और 3 है जब हम इस स्टेटमेंट में यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे वेरिएबल की जगह जब ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे उससे किया हुआ है 2 + 3, ठीक है, y x की जगह पुट कर दिया 2 और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 3, तो ये जो प्रोसेस है हम लोगों ने किया अभी वेरिएबल से हम लोगों ने इसे नंबर में चेंज कर दिया, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन, ठीक है। आप लोगों ने बेटा सिर्फ ये सारी डिस्क्रिप्शन है लेकिन जो डेफिनेशन याद करनी है वो सिर्फ जो ग्रीन बॉक्स में लिखी हुई है सिर्फ इतनी ही है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 133 पे आप लोगों की डेफिनेशन है अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों ने लिख देना डिफाइन अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस अ रिलेशन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन 2 or more एक्सप्रेशन। वो कह रहा है अलजेब्रिक इक्वेशन वो वाली स्टेटमेंट होती है जिसमें रिलेशनशिप जो होता है, रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी बिटवीन 2 or more एक्सप्रेशन जो होता है वो
बयान किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक वेरिएबल है, वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर उन दोनों वैल्यू के दरम्यान इक्वल का साइन लगा दिया जाए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया x प्लस वाई एक इक्वेशन थी और सेकंड जो दूसरी तरफ 2 लिख दें, या चाहे तो आप ऐसी ही एक इक्वेशन दूसरी तरफ लिख दें, लेकिन उनके दरम्यान इक्वल लगा के अगर रिलेशनशिप कायम कर दिया जाए, यानी उन दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर दिया जाए, तो वो स्टेटमेंट जो बनेगी वो आप लोगों की कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? अलजेब्रिक इक्वेशन। आप लोगों को बेटा ये जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो बेटा ये वाली एग्जाम्पल साथ मेंशन कर दे, ठीक है, जो नीचे दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल में जो मैंने दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये तीनों डेफिनेशन बेटा अच्छे से आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से याद करनी है। आज की डायरी है 6th क्लास आप लोगों की बेटा पेज नंबर 53 पे जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, प्लस पेज नंबर 130 पे जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन, प्लस पेज नंबर 133 पे जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। ये तीनों डेफिनेशन बेटा आप लोगों ने अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। ये आज की आप लोगों की डायरी है। नेक्स्ट बेटा ये मैंने आप लोगों के जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो सेंड कर दिया, ठीक है। यूनिट नंबर आप लोगों का बेटा एक 4 है, इसकी डेफिनेशन और क्वेश्चन मेंशन किया हुए हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 है, इसमें बेटा पेजेस, डेफिनेशन और क्वेश्चन के जो पार्ट आप लोगों ने करने हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 9 है आप लोगों का, इसमें भी बेटा मैंने जो डेफिनेशन करनी है, जो एक्सरसाइज के जो पार्ट करने हैं और जो एमसीक्यूज करने हैं वो मेंशन कर दिए हुए हैं। नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 13 है, इसमें भी सेम जितने क्वेश्चन आप लोगों ने करनी है, जितनी डेफिनेशन करनी है, किस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट करना है वो मेंशन कर दिया गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन, जो क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, जो एमसीक्यूज करने हैं वो मेंशन कर दिया गया। अब आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से ये सारा सिलेबस कवर करना है।